सो हेलो गाइस, आई एम बैक एंड फाइनली मैं अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है कर रहा था। बेसिकली देखो, लॉस्ट स्प्रिंग वगैरह भी पढ़ रहा था, तो बात आती है कि मेरे इंग्लिश का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो अच्छा, पहुँचने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने जो मैं लास्ट वीडियो अपलोड करती वो मैंने अपलोड करी थी लगभग कब अपलोड की थी, कब की थी हाँ, 9 तारीख को मैंने अपलोड की थी। बट अब 9 तारीख के बाद फिर 10 तारीख और फिर आज 11 तारीख भी निकल गई है। आज फाइनली 12 तारीख है और आज ही के दिन इंग्लिश का पेपर है हमारा। और मैंने जस्ट अभी अपनी इंग्लिश की किताबें उठाई क्योंकि भाई पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा। ठीक है, ये देख लो, 12 बज चुके हैं अभी, 12:30 हो रहे हैं रात के, 12:30, 3 मार्च आज, सॉरी 12 मार्च आज, वो तीसरा महीना था। तो 9 तारीख को मैथ्स का पेपर था, उस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। सोचा था उस दिन पोएम्स कर लूँगा और राइटिंग सेक्शन कर लूँगा, बट उस दिन कुछ नहीं कर पाया। और 10 तारीख को भी मैंने कुछ नहीं किया, 11 तारीख को भी मैंने कुछ नहीं किया, और अभी 12 बजे मैं जगा हूँ थोड़ा कि चलो अब करते हैं इंग्लिश की तैयारी। ठीक है, वैसे तो कोई इतनी स्ट्रेस में सिचुएशन है नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देखो, मेरे इंग्लिश में उतने बढ़िया नंबर नहीं आते क्योंकि मेरी रटने का कैलिबर ज़्यादा नहीं है। हाँ, पर मेरे क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन मेरा काफ़ी अच्छा है और पैसेज वाला सेक्शन भी मेरा काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मतलब ये सब चीज़ हो जाएगी मुझसे, और लिटरेचर थोड़ी नहीं हो पाएगी मुझसे क्योंकि भाई रटने का कैलिबर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे रटने का कैलिबर। एनीवेज़ मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ क्या-क्या मैं कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की बात। तो हाँ, एक और चीज़, मैंने अपनी मेरी बुक पूरी फट चुकी थी, तो मैंने अग्रेशन में आके मैंने पूरी ही हटा दी। मैं कहा भाड़ में जाए ये सब चूतिया। तो मैंने ऐसे चैप्टर्स को ऐसे-ऐसे कर लिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये है और ये सारी पोएम्स है। ठीक है, जो दूसरी बुक है ना विस्तार, वो तो वैसी पड़ी हुई है। थोड़ा-सा बताता हूँ तुम्हें अभी क्या चल रहा है। देखो, पहले पोएम्स की बात करते हैं। पोएम्स में माय मदर एट 66 शायद हज़ारों बार कर चुका हूँ साल की स्टार्टिंग से। ये तो सिलेबस में नहीं है। कीपिंग क्वाइट में कर चुका हूँ और आई थिंक ऑफ ब्यूटी भी मैं कर चुका हूँ। मुझे बस ये दोनों पोएम्स और पढ़नी है, और आंट जेनिफर टाइगर भी बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब अगर मैं चाहता तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय मैं ये कर सकता था, बट गांड मस्ती है मेरी। खैर कोई बात नहीं। और रोड साइड स्टैंड जो है, पता है रोड साइड स्टैंड वाली जो पोएम है ना भाई, ये वाली पोएम ना मैं लेजेंड मैंने मैं ये वाली पोएम मिस करने वाला था, बट फिर मैंने राइटर का नाम देख लिया एंड आई वाज लाइक ये राइटर बहुत चटपटी चीज़ें लिखता है, तो आई थॉट पढ़ते हैं। एंड बाय द वे ये सब मैंने प्री बोर्ड के टाइम पर पढ़ा था, बहुत इन डेप्थ मैंने पढ़ा था हर चीज़ की मेरे मीनिंग वगैरह मैंने लिख रखा है प्री बोर्ड भी और स्कूल में भी भाई। तो स्कूल में तो देखो, हमारी टीचर थोड़ी अच्छी पढ़ा देती है स्कूल में, बट इंग्लिश थोड़ा अच्छा लेवल पर पढ़ा देती है वो। तो हाँ, वो हर एक चीज़ लिखवा देती है, और ऑफकोर्स मैंने यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत पढ़ा है ऑफकोर्स। तो आंट जेनिफर टाइगर मैंने अब तक यूट्यूब से नहीं पढ़ी, मैं प्री बोर्ड में भी इस चैप्टर को छोड़ के गया था। तो बाय द वे ये वही बंदी है जिसने एक फेमिनिस्ट वाली पोएम लिखी थी हमारी 10th क्लास में। खैर कोई बात नहीं, ये तो थी पोएट्री की बात। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। कुछ चैप्टर्स में पहले वो बात करता हूँ, जो चैप्टर मैंने एक भी बार नहीं छुए, दैट इज़ पोएट्स एंड पैनकेक्स। मैंने एक भी बार ये चैप्टर नहीं छुआ तक नहीं, इसको खोल के भी नहीं देखा मैंने मतलब देखो, ये चैप्टर मतलब मैंने खोल के ज़रूर देखा है। देखो, जितना देखा है ना कि स्कूल के अंदर किया है ये सब, इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो, इसमें पूरा ये चैप्टर कोरा पड़ा है, इस चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, ये तो इंटरव्यू वाला है, इंटरव्यू मैंने अच्छे से पढ़ा है, बस इंटरव्यू में थोड़ा अभी रटना बाकी है। बाकी पोएट्स एंड पैनकेक्स तो भाई मतलब मैंने इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मार रखा। मैंने ये चैप्टर, मुझे राइटर भी नहीं पता भाई तो मुझे, और ऊपर से इतना ज़्यादा केओटिक चैप्टर है भाई, इतना ज़्यादा केओस भरा हुआ है इस चैप्टर में। मैं तो ये वाला चैप्टर में छोड़ के जाऊँगा। यस, इंग्लिश में मैं छोड़ के जा रहा हूँ चीज़ें, बड़ा आयरनी भाई। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर तो मेरा द लास्ट लेसन बहुत अच्छे से हो चुका है, लॉस्ट स्प्रिंग भी मैं काफ़ी हज़ार बार कर चुका हूँ, डीप वाटर भी मैं अच्छे से कर चुका हूँ। और इस चैप्टर से तो मेरे बहुत लाइक पर्सनल प्यार आ जाता है मुझे इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी गे जैसी चीज़ों से भरा हुआ है, लाइक ओवरली सेक्शुअलाइज कर रखा है कुछ चीज़ों को, तो इसलिए मेरा चैप्टर पर्सनल फेवरेट है। रैट ट्रैप अगेन वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, एंड द इंटरव्यू इज़ लाइक नॉट फेवरेट, बट ये चैप्टर लाइक ठीक है, इतना वो मुश्किल भी नहीं है। गोइंग प्लेसेस, हाँ, मैंने बस ये चैप्टर एक ही बार पढ़ा, उसके बाद मैंने इसे छुआ भी नहीं, तो मुझे अब इसकी स्टोरी में बिल्कुल भूल चुका हूँ। मुझे बस एक पता है, बंदी सोफ़ी वो थोड़ी डे ड्रीमिंग करती थी बस, और कुछ नहीं पता मुझे।
एंड ये सब चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स हाँ, मेरे पास एक और चीज़ है मेरे पास। मैंने ना ये फाड़ा एक बुक से एक, ठीक है, ये बुक से मैंने फाड़ा भाई। ये देखो रैट ट्रैप वाला चैप्टर ना, ये चैप्टर तो ठीक था रैट ट्रैप, बट इसमें ना एलिमेंट्स बहुत सारे थे छोटी-छोटी चीज़ों के। लाइक इसमें एलिमेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से इससे क्वेश्चन बन सकता था वो, क्योंकि मैं अपने प्री बोर्ड में देख चुका था रिज़ल्ट। बाय द वे प्री बोर्ड में बहुत टट्टी रिज़ल्ट आया है, खैर कोई बात नहीं। और ये एक एनिमी वाला जो चैप्टर है दूसरी बुक का वो हाँ, एक दूसरी बुक का तो मैं बताने ही भूल गया भाई। ये बुक मुझे आती नहीं, ये बुक मुझे कतई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे ये बुक। मैंने इस चैप्टर में ये वाली बुक मैंने बहुत ही रेयरली पढ़ी होगी। मतलब तुम देख लो, ये बुक मेरी काफ़ी हद तक, देखो कुछ चैप्टर्स पढ़े बिल्कुल नहीं कि नहीं, कुछ चैप्टर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े। लाइक बिल्कुल भी नहीं, मैंने छुए तक नहीं। ये देख लो बिल्कुल नहीं कि नहीं पढ़ी है। मन कर रहा है साहिब आलम को डोनेट कर दूँ जाके, थोड़ा पढ़ ले भाई। कोई बात नहीं। देखो अरे देखो नोट्स वगैरह देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया अब तक, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो देखो पर्सनली मैंने इसमें से, अच्छा बाय द वे सेकंड हैंड बुक है तो इस पर टिक मैंने नहीं मारे वाले, ठीक है। तो देखो इस बुक के, देखो क्योंकि मैं हमेशा इतने बड़े टिक मारता हूँ, मैं कभी छोटे मोटे टिक नहीं मारता मैं। और देख के लगा किसी लड़की की बुक थी ये पहले, क्योंकि ये बुक भाई काफ़ी उस, पता है ये बिल्कुल नई की नई वाली बुक उस बंदी ने भी की थी। उसने बस चैप्टर्स पे यहाँ पे टिक लगा रखा था पूरी बुक में, और कहीं टिक नहीं था। वो तो मैंने आके बुक थोड़ी गंदी करी है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं। तो थर्ड लेवल वाला जो चैप्टर है ये वाला मैं कर चुका हूँ अच्छे से। उसके बाद टाइगर किंग मैंने बिल्कुल नहीं किया। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मैंने यहाँ पे कर लिया है। एनिमी मैंने नहीं किया। ऑन द फेस ऑफ इट भी नहीं किया मैंने। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड भी नहीं किया मैंने। तो इन शॉर्ट आउट ऑफ 6 चैप्टर मैंने सिर्फ 2 चैप्टर करे हैं, और वो भी ढंग से नहीं करे मैंने। सो या आई एम कुक्ड सो मच, एंड मैं भी रात को सब कुछ अच्छे से करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई, करूँगा मैं सब कुछ अच्छे से रात को। और मेरा पेपर गिर गया को, हाँ आ गया। तो मैं यही कह रहा था कि भाई अब मैं अच्छे से सब कुछ रात को करूँगा, पढ़ूँगा। फिर क्वेश्चन थोड़े देख के जाऊँगा, और एनिमेटेड वीडियोज़ में देखूँगा। अच्छा बाय द वे मैं वीडियो कौन सी देख रहा था तो मैं भी दिखा देता हूँ। तो मैं ये देख रहा था ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वाले थोड़े इंग्लिश पर थोड़ा उनकी कमांड अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं देखने के लिए यानी कोई बंदी पढ़ा रही है समहाउ इस पर। तो मैं ये पढ़ रहा था। एंड ऑफ कोर्स मैं पर्सनली ये देख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है ना, मैं वो देख रहा हूँ बेसिकली। अब देखो तुम में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैंने वो क्यों नहीं किया, कहते हैं जो होती नहीं है ये एनिमेटेड वीडियोस वगैरह, वो क्यों नहीं देखा। मैंने वो देखी, बट टू बी ऑनेस्ट उनकी एक्सप्लेनेशन ना सिर्फ हिंदी में थी। एंड भाई इंग्लिश के पेपर में हिंदी तो नहीं लिख के आएंगे ना, तो इंग्लिश के पेपर में ऑफकोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश, और हमें इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस है। तो और ऊपर से भाई मेरी लैंग्वेज तो कमांड बहुत ज़्यादा गंदी है, तो मतलब मुझसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स करा लो, ये लैंग्वेज मत करवाओ मुझसे, ठीक है। लैंग्वेज में करवाना तो पोएम्स करवा लो, पोएम इज़ फाइन, ठीक है। इनफैक्ट चैप्टर्स पढ़वा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये आ जाता है ना कि भाई एनसीईआरटी की लाइनें रट के लिखो एग्जाम में, वो मेरे बस की नहीं है बस। अदरवाइज इंग्लिश इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच आई एक्चुअली एन्जॉय स्टडिंग, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक था उससे भी पढ़ा, और क्वेश्चन बैंक मेरा पूरा साफ सुथरा पढ़ा है। क्या कहूँ मैं भाई, क्वेश्चन बैंक में मेरा पूरा साफ सुथरा पढ़ा हुआ है। खैर अब रात को पूरा भर मैं पढ़ूँगा, मार्किंग्स वगैरह करूँगा। देखो क्वेश्चन बैंक बेसिस मैंने ना पढ़ा, बट एनसीईआरटी में इतना है कि मैंने जो पढ़ने वाली चीज़ थी वो मैंने अच्छे से पढ़ी है एनसीईआरटी में से। ऑफ कोर्स दूसरी बुक नहीं पढ़ी मैंने, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। बट रात का भी यही प्लान है, और मैं तुमसे आके मिलूँगा बाद में एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। हो सकता है कि मैं अभी रात को थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूँ रिकॉर्डिंग लाइक पढ़ते, बट देखेंगे, मैं बाद में शेयर करूँगा चीज़ें, ठीक है। तो बस तब तक के लिए बाय बाय।